हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया अभिक्रिया का अर्ध आयु काल या अभिक्रिया का अर्ध आयु। तो भैया क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम प्रूफ करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। आपको अभिक्रिया का अर्ध आयु काल याद हो जाएगा, इसका डेफिनेशन भी और इसका फॉर्मूला भी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है अभिक्रिया का अर्ध आयु, मतलब अभिक्रिया का अर्धायु कहिए या अर्ध आयु काल कहिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का दो हमने डेफिनेशन लिखा है, एक यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, एक यहाँ से हमने यहाँ पर लिखा है। अब भैया इस डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है, इस डेफिनेशन में हमें यही बताया गया है कि कोई भी अभिक्रिया है वो आधे समय में क्या हो जाती है, मतलब आधे समय में, मतलब जितने समय में, ऐसे हम कह सकते हैं कि जितने समय में अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है तो उसे ही हम अर्ध आयु काल कहते हैं। हमने क्या कहा कि जितने समय में कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन सबसे पहला लिखा है कि जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है तो उसे हम अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं या अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि जितने समय में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो आधी पूर्ण हो जाएगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला डेफिनेशन। या आप चाहें यदि आपको ये समझ तो आ ही गया होगा, फिर हम मतलब एक कह सकते हैं ना कि एक और हम जान ले तो अच्छा रहेगा। तो दूसरा भी हम डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि कोई ये ना बोलकर ये बोल देगा तो आप कहेंगे नहीं गलत है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जितने समय में अभिकारक की जो सांद्रता होती है, भैया जितने समय में अभिकारक की सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, अर्ध आयु काल कहते हैं उस अभिक्रिया का। मतलब जितने समय में अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी हो जाती है तो उसे अभिक्रिया को हम अर्ध आयु काल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जितने समय में अभिकारक की जो सांद्रता है वो आधी हो जाएगी तो उसे हम अर्ध आयु काल कहेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने समय में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है तो उसे हम अर्ध आयु काल कहते हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन आपको दोनों लिखा गया है, दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम याद रखेंगे, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसे T½ से या T50 से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि इसे T½ से या T50 मतलब T50 से दर्शाते हैं। ठीक है, किसको, अर्ध आयु काल को, ये हमने समझ लिया। अब अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है T½ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है भैया याद रखेंगे 0.693/K होता है। ये एक पहला फॉर्मूला हमने बता दिया, इस फॉर्मूले को आपको नोट्स में याद रखना है। ठीक है, या तो आप ये कह दीजिए या इसको ही हम चेंज कर दें इस फॉर्मूले को, तो ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 0.693/T½ ठीक है, तो ये दोनों आपको फॉर्मूला जो है, ये भैया दोनों फॉर्मूले के हैं, अर्ध आयु काल का ही फॉर्मूला है। तो आशा करते हैं कि अर्ध आयु काल का डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों आपको याद हो गया होगा। अब आता है भैया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में कहता है कि मतलब जो फॉर्मूला है इसको सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये प्रूफ कराता हूँ कि भैया कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ जानना होगा। सबसे पहला बात कि जो क्या होता है, इसकी प्रारंभिक अभिक्रिया के सबसे पहली बात आता है कि अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रता है, अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता, तो भैया अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता को हम किससे, या तो हम कह सकते हैं R0 या तो हम इससे दर्शा सकते हैं, या हम इसको A भी लिखते हैं। क्योंकि हमने जब पढ़ाया था आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल किया है कि प्रारंभिक सांद्रता को ये तो R0 लिख दीजिए या आप लिख सकते हैं A। ठीक है, ये हो गया। अब भैया यदि अभिक्रिया मतलब अर्ध आयु काल के बाद, अर्ध आयु के बाद जो सांद्रता होता है, अर्ध आयु काल के बाद जो सांद्रता होगी
वो क्या हो जाएगी भैया, इसके आधी हो जाएगी ना, मतलब क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या कहा, मतलब अभिक्रिया का जो क्या होगा, जब ये प्रारंभिक अभिक्रिया है, उसके बाद अर्ध आयु, जब आधा अभिक्रिया जो पूर्ण हो गया होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, अभिकारा की जो सांद्रता होगी वो भी आधी हो जाएगी ना। तो या तो हम इस प्रकार लिख दें, या हम a/2 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि a/2 भी लिख सकते हैं, या इतना बाई 2 लिख देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो आधी हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तब हम जानते हैं, चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या भैया, कि K हमने पढ़ा था 0.3, क्या पढ़ा था, 2.303 था ना, 3/t हाफ था और log a/2 होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा आपको याद करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे K = है 2.303/t हाफ है, और यहाँ पे log है, यहाँ पे a/a मतलब a/ हमने क्या लिखा है, a/2 लिखा है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाला है ये इसका मेन बटा है, ये ऊपर वाला लिखेंगे हम प्रारंभिक सांद्रता और नीचे लिखेंगे अंतिम सांद्रता। तो भैया प्रारंभिक सांद्रता तो ये है, और अर्ध आयु काल के बाद जो सांद्रता ये हुआ ये है अंतिम सांद्रता। तो हमने प्रारंभिक सांद्रता ऊपर लिख दिया है और अंतिम सांद्रता हमने नीचे लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये K क्या है, ये है वेग स्थिरांक। तो आपको नाम याद रखना है, K क्या है, वेग स्थिरांक है। T हाफ हमने क्या लिखा है, उसमें तो हमने T लिखा था, इसमें T हाफ इसलिए लिखा है कि अर्ध आयु काल के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो K = हमें मिला थोड़ा सा, ये 2.303 हो गया और ये T हाफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा log, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि log 2 का मान कितना होता है भैया, log 2 मतलब यहाँ से हम K = लिखें तो हम लिख सकते हैं 2.303/t हाफ, T हाफ लिख सकते हैं। और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010, ये होता है भैया log 2 का मान। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, मान को आपको याद रखना है, नहीं याद रखेंगे ये फॉर्मूला जैसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो आपको याद रखना है सभी फॉर्मूले को, तभी आपको सिद्ध होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाला क्या है, बीच में गुणा है ना, तो ये वाला जो है 0.3010 ये इसमें गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा K = 0.693/t हाफ। और ये फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला हमने बताया था ना, यही है आपकी अर्ध आयु काल का। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया। तो या तो आप इतना कहिए, या अगर इसको हम इधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलता है, T हाफ = 0.693/K। तो आप ये कहिए। तो दोनों आशा करते हैं आपको फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्रूफ मैंने यहाँ पे लिख दिया तो हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है। तो आशा करते हैं ये जितनी भी बातें बताई गई हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, इजी वे में आप समझना चाहते हैं और डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं, तो आपके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वे में उस टॉपिक का नाम लिखने यूट्यूब पर, अंत में बस हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बहुत से स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि मुझे सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक कर वीडियो मिले और मैं अपने जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीटली देख सकूं, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।